जी हाँ स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th हिंदी त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए आपका क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लास 9th हिंदी त्रैमासिक परीक्षा का आपका पूरा पेपर मेरे पास है। और अगर आप भी हिंदी के पेपर में टॉपर बनना चाहते हैं कि आपकी फुल मार्क्स आएँ, आपका एक भी नंबर कम ना हो, तो एक बार इस क्वेश्चन पेपर को आपके एग्ज़ाम से पहले ज़रूर से प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि यह पेपर आपको एग्ज़ाम में टॉपर बनाएगा। सबसे ज़्यादा मार्क्स आप अपने एग्ज़ाम में लेकर आओगे। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। एंड अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लोगे, एक बार अच्छे से देख लोगे, तो निश्चित तौर पर आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आप टॉपर बनोगे और सबसे ज़्यादा मार्क्स अपने क्लास में लेकर आओगे। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर है कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। देखिए लास्ट तक हम आपके क्वेश्चंस देखते हैं। टोटल आपको क्वेश्चन नंबर 23 तक आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है और 23 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से 1 बाय 1 आपके प्रत्येक क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। और देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सही विकल्प देखने को मिल जाते हैं। टोटल 6 मार्क्स के लिए आपके सही विकल्प ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपके रहने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार से ही, जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको टोटल 4 ऑप्शंस दिए हैं, साहसी, आलसी, रचयिता या फिर मेहनती। देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस पर टिक लगे मिल जाएंगे, लेकिन जो पहले से टिक लगे हैं वह सही नहीं है। इसलिए जो आपको आंसर्स मेरे द्वारा बताया जाए आपको वही आंसर करेक्ट करना है। जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें मेहनती कहते हैं। इसलिए ऑप्शन द मेहनती सही आंसर है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड आ जाता है, निम्न में से विशेषण छाटिए। 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। फर्स्ट आपका ऑप्शन है भोजन, सेकंड है पत्नी, तीसरा है लिखना और चौथा आपका है गर्म गर्म। तो गर्म गर्म उसकी विशेषता है, इसलिए ऑप्शन द गर्म गर्म विशेषण रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऑप्शन द सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, वर्ण व उच्चारण स्थान है नासिका से, दंतमूल से, दंत से या फिर दंत प्लस ओष्ठ से। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपका दंत प्लस ओष्ठ सही आंसर रहेगा, क्योंकि जो बा का उच्चारण होता है दंत प्लस ओष्ठ दोनों जगह से होता है। ऑप्शन द आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा किस देश में है। तो नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, मतलब अंतरिक्ष संस्थान है। तो कहाँ स्थित होगा, अमेरिका में ही स्थित होगा। इसलिए ऑप्शन बा अमेरिका आपको सही आंसर करना है। इसकी जगह अगर आपसे इसरो का पूछा जाता तो फिर आप भारत में लगाते, क्योंकि इसरो जो है भारत की स्पेस एजेंसी है। लेकिन यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 4 में अमेरिका लगा लेंगे। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा अमेरिका देश में स्थित है। ऑप्शन व करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 5, एक दिन भुज का पाठ में लेखक किससे बात करता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं, कविता से, डायरी से, कहानी से या फिर नाटक से। तो ऑप्शन व डायरी से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अब्राहम लिंकन ने पत्र किसके नाम लिखा था। पुत्र के दादा, पुत्र के दोस्त, पुत्र के शिक्षक और पुत्र के नाना। 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन व पुत्र के दोस्त सही आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे। देखिए फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है, 2 शब्दों के मेल को कहते हैं। तो 2 शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। संधि और समास 2 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से आपको संधि करेक्ट आंसर करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2, हेलेन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण कर रुपयों की राशि एकत्र की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका करोड़ों करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा के घने जंगल यह कविता ने लिखी है। इसमें भी आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट आपका है भवानी प्रसाद मिश्र और सेकंड है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें
सतपुड़ा की जो घने जंगल है वह भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है, इसलिए भवानी प्रसाद मिश्र करेक्ट आंसर है। लाभ शब्द का विलोम आपसे पूछा है तो मानी हानि दो ऑप्शंस दिए हैं। लाभ का आपका विलोम होगा हानि। इसके बाद बसावट शब्द में प्रत्यय है। फर्स्ट आपका ऑप्शन है वट, सेकंड है आवट, तो बसावट में आपका आवट प्रत्यय रहेगा। आवट आपको कर लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। सूरज का तेज चारों ओर बिखरा हुआ है, तो इसमें आपको तेज कर लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। तो सिंपल से आपको मैच द कॉलम्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना समझना है। फर्स्ट है आपका पीर की मज़ार, तो पीर की मज़ार आपको मैच करना किससे, विभक्ति या परामर्श। इसके बाद हेलन केलर, हेलन केलर जो अंतरिक्ष से संबंधित थी, इसलिए अंतरिक्ष आपका आ जाएगा। रा के रूप, तो रा के जो रूप दिया है इसमें आप करोगे जो आपका ऑप्शन है, जो आपके मैच द कॉलम्स दिए हैं इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ था, तो एक बार आप फिर से देख लीजिए। पीर की मज़ार जो है यह सूफी संतों की दरगाह होती है, इसलिए आप पहले वाले को गा से मैच कर लेंगे। फिर सेकंड आपका है हेलन केलर, इसे आप मैच करोगे स्वावलंबी महिला से। इसके बाद जो राग के रूप होते हैं वे आपका आ जाएगा रेफ एक पदेन। अनुस्वर में आपका आ उपसर्ग रहेगा। कारक चिन्ह जो होते हैं विभक्ति या परामर्श आपका आ जाएगा। और इसके बाद आकाश शून्य खगोल मंडल अंतरिक्ष से संबंधित हैं। तो ये जो आपको मैं इस कॉलम्स बताई है इसे आपको करेक्ट वे में आपको ठीक से लगा लेना है। अब देखिए मैच द कॉलम्स की बात अगर हम देखें तो एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ये आपका आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी क्वेश्चन समझिए, फिर इसके बाद आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बताए जाएंगे। अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? अगर इंग्लिश में कहें तो होता है आपका व्हाट इज एस्ट्रोनॉट। ओके, तो अंतरिक्ष यात्री कौन होते ये आपसे पूछा गया है। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, अगर सूरज ने ब्याह किए तो कितने पुत्र जन्माएगा। ओके, और देखिए अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, हु इज एस्ट्रोनॉट, यह आपका आ जाता है। ठीक है, इसके आंसर्स भी देखेंगे। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है, मेहमान ने बड़ी रुचि से कौन कौन सी चीज़ें खाई। और नेक्स्ट आपका है, सीमा सुरक्षा के जवानों की कौन सी दौड़ करना था, हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, और अलोपद्दीन कौन थे। टोटल क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं, और जो पर आपका क्वेश्चन है आपका कितने मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स का आपका है। देखिए यहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस के लिए आंसर्स देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट जो आपका है अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, तो अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक या दूसरे व्यक्ति होते हैं जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। सिंपल भाषा में समझें तो वह लोग जो अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं उन्हें हम अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। अब सेकंड वाले में आप कर लोगे, अगर सूर्य ने ब्याह किए 10-5 पुत्र जन्माएगा। तो आपसे पूछा था कितने पुत्र जन्माएगा, इसमें आपको 10 और 5 याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है, मेहमान ने बड़ी रुचि के साथ सभी चीज़ें खाई। इसमें आपका क्या क्या मेन था, भुजिया, बर्फी, लड्डू, खीर पूरी, और उनका जो ध्यान था वह पापड़ पर ही था, बाकी उन्होंने ये सब चीज़ें खाई थी। अब नेक्स्ट आ जाता है, दौड़ का नाम आपसे पूछा है तो रन फॉर यूनिटी, मैराथन आपको याद रखना है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। इसमें आपसे पूछा है कि जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसमें आप करोगे तालाबों से प्राप्त होता है, झीलों से, नदियों से, नल, कुओं, बांधों और नहरों आदि से। फिर आपको अलोपद्दीन के बारे में बताना है, तो इसमें आप कर लेंगे, पंडित अलोपद्दीन इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार एवं व्यापारी थे। तो अलोपद्दीन जो थे एक तो जमींदार थे, और साथ में जो लोग होते थे उन्हें पैसा भी उधार देते थे ब्याज से, है ना, तो एक व्यापारी भी थे। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका इधर से कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सत्य असत्य आपसे पूछे गए हैं, टोटल इसमें भी आपको 6 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं।
बसीधर को नमक की दरोगा की नौकरी मिल गई। बताना है आपको सत्य है या असत्य। तो जो बसीधर था उसे अंततः नमक की दरोगा की नौकरी मिल गई थी, इसलिए इसमें आप क्या करोगे, सत्य आपको करना है। देखिए जैसे कि पहले भी मैं आपको बताया, जो आपके क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर लिखे हैं इन पर आप विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें गलत चीज़ें लिखी हुई हैं। जो मैं आपको बताऊं वही आपका सही है। तो वशीधर को नमक की दरोगा की नौकरी मिल गई, इसमें आप करेंगे सत्य। और इसके बाद में सेकंड आपका क्वेश्चन आ जाता है, डॉक्टर कलाम के बचपन के दो दोस्त थे, रामानंद व अरविंद। तो कलाम जो थे इनकी बचपन में तीन दोस्त थे, एक तो आपका रामानंद, सेकंड अरविंद और तीसरे जो थे वह थे शिव प्रकाश, है ना। और यहाँ पर टोटल हमें सिर्फ दो दोस्त बताए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, असत्य कर लेंगे, क्योंकि उनके तीन दोस्त थे, रामानंद व अरविंद का यहाँ पर बताया है, एक और थे शिव प्रकाश, उनकी बात यहाँ पर नहीं की गई, इसलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप असत्य लगाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा दिया है, पंडित जसराज का जन्म 28 फरवरी 1930 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। तो जो पंडित जसराज थे इनका जन्म 28 जनवरी 1930 को हरियाणा में हुआ था, ना कि 28 फरवरी को, इसलिए इसमें भी आपका क्या, असत्य आपका आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ जाता है, मूल व्यंजनों की संख्या 35 है। इसमें 35 मूल व्यंजनों की संख्या बता रहा है, लेकिन मूल व्यंजनों की जो संख्या है वह है आपका 33, मतलब 33, इसलिए इसमें भी आपका असत्य आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, जो हथियार फेंक कर चलाए जाते हैं उन्हें शस्त्र कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका आ जाना है असत्य, क्योंकि जो हथियार फेंक कर चलाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अस्त्र, लेकिन यहाँ पर लिखा है शस्त्र, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका रॉन्ग, असत्य रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, क्वेश्चन नंबर 6, पेड़ पौधे हमारे लिए फायदेमंद हैं। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, इसमें आपका सत्य आना है, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत लाभकारी हैं। और देखिए जो 1 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस थे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग टाइम के हैं, यहाँ पर आपको सबसे पहले 2-2 नंबर के लिए कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं। और इन क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन में आपको अथवा में एक प्रश्न दिया जाना है, मतलब अगर आपको फर्स्ट वाला नहीं आता तो आप इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने, ओनली एक क्वेश्चन जो आपको लगे, सही लगे और आप लिख सको, वही वाला आंसर आपको करना है। कंठ से उच्चारित होने वाली वर्ण हमें लिखने हैं, और साथ में आपसे कहा है डॉक्टर कलाम बचपन में किन चीज़ों से संतोष कर लेते थे। टोटल क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं, एक आपका कंठ से उच्चारित होने वाले शब्द पूछे, इसमें आप करोगे आ, खा, घा और हा, ये आपके कंठ से उच्चारित होते हैं। इसके बाद में आपका नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, अथवा वाला जो आपका क्वेश्चन है, इसी में कलाम अखबार में छपी तस्वीरों पर नज़र डालकर ही संतोष कर लेते थे, क्योंकि उस समय वह बहुत छोटे थे, पढ़ाई लिखाई नहीं जानते थे, इसलिए जो तस्वीरें होती थी उन्हें ही देखकर वह संतोष कर लेते थे। ये क्वेश्चन नंबर 6 में आपका आंसर है। अब देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित तो बतानी है। अथवा में आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका 2 नंबर के लिए प्रश्न रहेगा, पंडित जसराज जी का पहला कार्यक्रम कब और कैसे मिला। ये क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपका आंसर हो जाता है, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। उदाहरण में आप करोगे पानी के पर्यायवाची शब्द हैं जल, नीर, अम्बु, तोय आदि। और इसी के साथ में आपको क्वेश्चन दिया है पंडित जसराज के बारे में, इसमें आपका रहेगा जसराज ने 14 साल की उम्र में एक गायक के रूप में प्रशिक्षण शुरू किया। इधर से लेकर तो आपको ये सभी क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर में आपको कर लेना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है,
पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है। अथवा में एक प्रश्न आ जाता है, हेलेन केलर की माता पिता का नाम लिखिए। और साथ में क्वेश्चन नंबर 9 है, कारक की परिभाषा आपसे पूछी है, संधि की परिभाषा उदाहरण सहित बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका आ जाता है, तत्सम अथवा तद्भव की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। चक्षु और नासिका का तद्भव रूप हमें बताना है। और क्वेश्चन नंबर 11 इधर आपका दिया है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 को आप समझ सकते हैं, पेड़ पौधे हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी हैं, इसको लेकर कुछ बातें कही गई हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन उपलब्ध कराकर वायु को शुद्ध करते हैं और वातावरण को सुंदर बनाते हैं। इसके साथ ही फल फूल और अन्य जीवों के लिए आहार प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उनका हमारे जीवन में विशेष महत्व है। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके अथवा में आपको क्वेश्चन दिया है, पिता और माता का नाम बताना है। तो जो पिता उनके थे हेलेन केलर के, उनके पिता का नाम कैप्टन आर्थर और हैंसन केलर था, और उनकी जो माता जी थी उनका नाम कैटी एडम्स केलर था। तो बस ये दो नाम आपको याद रखने हैं। पहला उनके पिताजी का नाम है कैप्टन आर्थर और उनकी माता का नाम है कैटी एडम्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन के आंसर्स देखने को मिल जाएंगे। वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिस क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो उसे कारक कहते हैं। कारक की डेफिनेशन आपके लिए दी है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 9 के जो आपका अथवा वाला क्वेश्चन है, इसके लिए आप आंसर देख सकते हैं, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। जैसे कि गोल प्लस आकार, ये आपका होगा गोलाकार, तो यह क्या हुई, यह संधि हुई। और इसके बाद में तत्सम शब्द की परिभाषा दी है, ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें संस्कृत भाषा से सीधे बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में शामिल कर लिया गया है, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और इसके बाद में तद्भव शब्द की परिभाषा भी आप देख सकते हैं, और नीचे आपको इनके उदाहरण भी दिए हैं, जैसे पुष्कर, पोखर, गर्धव, गधा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 के अथवा में भी आपको क्वेश्चन दिए हैं, चक्षु और नासिका का तद्भव रूप लिखना है। अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं और क्या खाते हैं, कल आपने कौन सा अच्छा काम किया, पुराने ज़माने में पत्र संचार के कौन कौन से माध्यम थे, जल हमारे जीवन में क्या महत्व है, समाज की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है। नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 आपका आ जाता है, आप अपने घर में किस किस प्रकार के अनुशासन का पालन करते हैं। क्रम व ट्रम शब्दों का विच्छेद करके लिखना है। सतपुड़ा के घने जंगल कविता की 4 पंक्ति लिखनी है। पर्यावरण दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा जाता है। बरसात के मौसम में क्या क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके थे। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 के जो आपका अथवा वाला क्वेश्चन है, इधर आप आंसर देख सकते हैं। और ये फिर क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, पत्रिकाएं, पत्र, टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो, दूरसंचार लाइनें, ये सभी संचार के प्रमुख साधन प्राचीन समय में थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 के अथवा वाला, पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसको लेकर कुछ पंक्तियां दी हैं, इन्हें भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर दिया है, और इधर क्वेश्चन नंबर 13 के अथवा वाले क्वेश्चन के लिए आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 15 आपका आ जाता है, और ये क्वेश्चन नंबर 15 के अथवा वाला। देखिए, अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए विद सॉल्यूशन के साथ में, तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। तो उस लिंक पर क्लिक कर आप क्या व्हाट्सएप और टेलीग्राम जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं वह ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पेपर विथ PDF के साथ में अवेलेबल कराया जाएगा, है ना। और साथ साथ में आपको सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप टेलीग्राम के थ्रू ले सकते हैं। लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, साथ में टेलीग्राम का भी। तो कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। इससे आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। तो एक मॉडल पेपर के रूप में आप समझ सकते हैं। ये कुछ और क्वेश्चंस दिए हैं, इन्हें भी आप देख लीजिएगा।
ये क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कुछ मुहावरे दिए हैं। अंगूठा दिखाना, तिल का ताड़ बनाना और दरोगा नमक का दरोगा कहानी का सारांश आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21 4 नंबर के लिए आपका क्वेश्चन है। इसी में से छांटकर आपको आंसर्स करने हैं। फिर इधर आपको बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखना है और मित्र को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखना है। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें आपको ऐसे लिखना है और कुछ ऑप्शंस आपको दिए हैं। विज्ञान के चमत्कार, पुस्तकालय का महत्व, तो ये सभी आप देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आप जो और सब्जेक्ट हैं उनके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मॉडल पेपर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं, उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार जाकर उन वीडियोस को ज़रूर से देखिएगा, उनसे भी आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी।